दोस्तों, मध्य प्रदेश का रीवा जिला सुंदर पहाड़ियों और मनोरम वाटरफॉलों से घिरा हुआ है, जिसकी प्रसिद्धि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको रीवा में पड़ने वाले उन खूबसूरत वाटरफॉलों का जिक्र व दर्शन करने वाला हूँ, जिसे देखने हेतु दूर-दराज से रोजाना भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरों आदि में कैद कर साथ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुती वाटरफॉल की। दोस्तों, बहुती जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो सेलर नदी पर बनता है। बहुती वाटरफॉल की कुल ऊंचाई 198 मीटर यानी तकरीबन 650 फीट के आसपास है। इस प्रपात को देखने का सबसे अच्छा समय अगस्त व सितंबर माह का होता है, क्योंकि उस समय इसकी जननी नदी सेलर में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। कभी-कभी तो इसके जल प्रवाह में इतनी तीव्रता हो जाती है कि 650 फीट की ऊंचाई से गिरकर जल तीव्र गति से जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो आसमान की तरफ उड़ने लगता है, जो धुएं के रूप में 4-5 किलोमीटर दूर से ही दिखाई देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चचाई जलप्रपात की। चचाई जलप्रपात भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित मध्य प्रदेश का दूसरा तथा भारत का 23वां सबसे ऊंचा प्रपात है, जो बीहर नदी पर स्थित है। यह एक गोलाकार विशालतम वाटरफॉल है, जो देखने में काफ़ी सुंदर दिखता है। वर्तमान में इसमें भले ही कम जलराशि आ रही है, पर जब इसके ऊपर बीहर बैराज नहीं बना था, उस समय इसमें भारी मात्रा में पानी आया करता था। तब इसे देखकर भारत का नियाग्रा जैसी उपाधि दी गई थी। दोस्तों, यह बीहर नदी के जल को रोक कर रखा गया है बीहर बैराज में, और यहीं से एक तरफ यहाँ पर जो नहर बनी हुई है, इससे जल आगे गिरा के जो है ले जाके वहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है। और जब जलस्तर इसका भारी मात्रा में बढ़ जाता है, तब इन फाटकों को खोलकर इसका जल चचाई वाटरफॉल में पहुँचा दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था है वह बिजली उत्पादन के लिए की गई है, और यहाँ के जल का कुछ उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है नहरों के माध्यम से। दोस्तों, भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले इस चचाई वाटरफॉल की ऊंचाई तकरीबन 130 मीटर यानी करीब 430 फीट है। दोस्तों, यह खूबसूरत नज़ारा केवटी वाटरफॉल का है। केवटी वाटरफॉल भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में स्थित एक खूबसूरत जलप्रपात है। यह भारत का 24वां तथा मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो महाना नदी पर स्थित है। और महाना नदी तमसा यानी टोंस की एक सहायक नदी है। केवटी वाटरफॉल की कुल ऊंचाई तकरीबन 98 मीटर यानी लगभग 322 फीट के करीब है। दोस्तों, केवटी वाटरफॉल के आसपास कई मंदिर हैं, जहां पर लोग भारी मात्रा में आकर भंडारे आदि किया करते हैं। साथ ही केवटी वाटरफॉल के पास एक ऐतिहासिक केवटी का किला भी है, जिसका संबंध 1857 की भारत की पहली क्रांति से रहा है।
इस किले में ही ठाकुर रणमत तथा अंग्रेज कर्नल आसवर्ण से भयंकर युद्ध हुआ था। इसके अलावा केवटी जलप्रपात के आसपास कई प्रकार की वनौषधियाँ तथा वन्य प्राणी पाए जाते हैं, जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं पूर्वा वाटरफॉल की तरफ। पूर्वा वाटरफॉल भी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले के सेमरिया के पास पड़ने वाला एक बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है, जो मुख्यतः टोंस नदी के जल प्रवाह पर बना है। इस जलप्रपात की ऊंचाई तकरीबन 67 मीटर यानी 200 फीट के आसपास है। जब बारिश पूरी तरह से होती है तो यहाँ की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। तब पानी भारी मात्रा में गिरकर चट्टानों से टकरा कर बूंदों के रूप में पहले तो ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे वर्षा के रूप में झरने लगता है, जिससे नीचे खड़े लोग भीग से जाते हैं। दोस्तों, पूर्वा वाटरफॉल रीवा शहर के नज़दीक होने के कारण यहाँ अन्य वर्णित प्रपातों की तुलना में ज़्यादा पर्यटक आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को अपने साथ कैद कर ले जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पावन घिनौची धाम की। पावन घिनौची धाम रीवा जिले में पड़ने वाले एक प्रमुख मार्केट सिरमौर की बरदहा घाटी के पास स्थित एक बहुत ही खूबसूरत ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल है। प्रकृति की अनुपम छटा के बीच यह धाम पहाड़ से लगभग 200 फीट नीचे और लगभग 800 फीट चौड़ी प्रकृति की सुरम्य वादियों से घिरा हुआ है। यहाँ प्राकृतिक झरने का श्वेत जल भगवान शिव का 12 महीने निरंतर जलाभिषेक करता रहता है, जिसे देखना काफी रोमांचकारी होता है।